इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना 2023 संशोधन दिनांक के 1 फरवरी के आधार पे 13/3/2024 की ऑप्शनल नोटिफिकेशन आज आपके सामने लाए हैं। इस नोटिफिकेशन के अनुसार आपको बताएंगे कि आप फॉर्म कैसे भरें, कि आपका फॉर्म कैसे अप्रूव होगा और पैसा कब तक आपको मिलेगा। एक और नोटिफिकेशन रहती है ससुर को पेंशन, तो बहू को जो है 1500 रुपये नहीं मिलेगा। इसके बारे में भी आपको डिटेल पूर्वक बताएंगे क्यों नहीं मिलेगा, कि जिस परिवार में पेंशन ससुर को मिलती है तो क्यों 1500 रुपये बहू को क्यों नहीं दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और भी हिमाचल प्रदेश में जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। 13/3/2024 की ये ऑप्शनल नोटिफिकेशन आज आपके सामने लेके आए हैं। राज्यपाल हिमाचल प्रदेश ने 15 मई 2023 को अधिसूचना जारी की थी, जिसमें इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना के तहत 2023 संशोधन में 1 फरवरी 2024 को व 7 फरवरी 2024 को इसमें कुछ जो शुद्धिकरण किया गया है। 19 मई 2023 के आधार पे जो संशोधन किया गया है उसकी भी आपको जानकारी देंगे। अनुबंध क और अनुबंध बी क्या है, इसके बारे में भी पूरा विस्तार पूर्वक आज इस वीडियो में जानकारी भी देंगे। तो ये समस्त जो प्रतिलिपियां हैं ये फॉरवर्ड कर दी गई है प्रधान प्रशासनिक माननीय मुख्यमंत्री, राज्यपाल को, निजी सचिवालय को। तो आपको अब यकीन हो चुका होगा कि ये ऑप्शन नोटिफिकेशन अब जारी हो चुकी है। पिछले कल ही ये डेट 13 तारीख की ये नोटिफिकेशन आई है, जिसमें सबको इसकी कॉपी फॉरवर्ड कर दी गई है और प्यारी बहना सुख सम्मान निधि की योजना है वो अब शुरू हो चुकी है। आज की डेट में इसको शुभारंभ कर दिया गया है। के अनुसार इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत इसका विवरण दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश में 49% जो आबादी जो है महिलाओं की है। प्रदेश का अधिकांश भाग जो है दुर्गम है और जहाँ पे जीवन यापन और अन्य क्षेत्रों में राज्यों की अपेक्षा बहुत ही कठिन है और चुनौती भरा है। प्रदेश की महिलाओं को घरेलू कामकाज से लेकर परिवार की आर्थिक स्थिति को भी निभाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देती है और हिमाचल प्रदेश की नारी शक्ति हर क्षेत्र में योगदान दे रही है। फिर चाहे वो कोई भी आर्थिक वर्ग है, चाहे वो कोई भी है, परिवार के पुरुषों के सदस्यों पर निर्भर नहीं है। वो आत्मविश्वास के साथ खुद ही आजकल जो है अपना कार्य खुद कर रही है, चाहे सांस्कृतिक है, धार्मिक है, हर एक जगह पे महिला जो है आगे बढ़कर जो है पार्टिसिपेट कर रही है और बहुत ही अपना अमूल्य योगदान दे रही है। तो इसी के तहत इस योजना को लाया गया है और महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सशक्तिकरण को देने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे वह अपने पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने में समर्थ रहे। आगे रहता है इसकी महिला कौन पात्र रहेगी। 18 से लेकर 59 साल की महिला जिनकी आयु है वो इस योजना का लाभ उठा सकती है और साथ में हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए और जिसके परिवार सदस्य निम्न श्रेणी में शामिल नहीं होने चाहिए। तो यहाँ दिया गया है केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार के कर्मचारी पेंशन वाले अनुबंध के आधार पे, आउटसोर्सिस के आधार पे, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालीन इत्यादि वर्ग के कर्मचारी, सेवारत भूतपूर्व सैनिक व सैनिक विधवाएं, मानदेय प्राप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, मल्टीटास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, पंचायत राज्य संस्थानों में शहरी स्थानों में निकास का एक कर्मचारी, केंद्र राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्ड, काउंसलिंग एजेंसी के कार्यरत पेंशन भोगी व सेवाकार हेतु पंजीकृत व्यक्ति और जो कैंडिडेट रिटर्न भरता है, इनकम टैक्स रिटर्न देता है आदि, इसके लिए पात्र नहीं रहेंगे। आगे रहता है परिवार। परिवार से तात्पर्य यह है कि उस परिवार की पत्नी, पुत्री जो परिवार रजिस्टर में उसका नाम दर्ज है और साथ में उसका राशन कार्ड में भी नाम दर्ज है, वही सदस्य इस योजना का लाभ ले सकता है। इसके बाद रहता है प्राधिकृत अधिकारी। ये बहुत ज़रूरी जो आपको बताए जा रहे हैं पॉइंट, क्योंकि आपको फॉर्म में आता है कि कहाँ पे प्राधिकृत अधिकारी है जो क्या वेरीफाई करेगा। उसमें दिया गया है कि अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक का जो विशेष रूप से यही अधिकारी जो है उसके द्वारा आपकी वेरिफिकेशनें की जाएगी। तहसील कल्याण अधिकारी
का तात्पर्य तहसील अधिकारी से ही है। इसके बाद रहता है सक्षम अधिकारी से तात्पर्य जिला के उपायुक्त और आवासीय आयुक्त पांगी, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी भरमौर व काजा, उपमंडलीय अधिकारी डोडरा कवार के इस क्षेत्र के संबंधित कैंडिडेट वही इसके सक्षम अधिकारी के रूप में आते हैं। और ये रहता है 1500 रुपया प्रति माह मिलेगा और इस यह पात्र महिलाओं को ही मिलेगा। इसके बाद रहता है सुख सम्मान निधि प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो कैसे शुरू होगी और कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सुख सम्मान निधि प्राप्त करने के लिए इच्छुक महिला निर्धारित प्रपत्र 1 एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे और तहसील कल्याण अधिकारी के पास अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे। प्रार्थना पत्र जिला अधिकारी व तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं या फिर इनकी वेबसाइट या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप इसको डाउनलोड करके इस फॉर्म को भर सकते हैं। सुख सम्मान निधि फॉर्म को प्राप्त प्रपत्र में एक पर प्रार्थना पत्र के साथ अपना फोटोग्राफ लगाएंगे और साथ में ये निम्नलिखित दस्तावेज दिए गए हैं, इनको आप अटैच करेंगे। आपका आयु का प्रमाण पत्र, हिमाचली मूल निवासी प्रमाण पत्र, बैंक डाकघर का संख्या नंबर, पासबुक की जो छायालिपि, आधार कार्ड की छायालिपि, राशन कार्ड की छायालिपि, बौद्ध और अन्य पंचायत से धर्म से हैं तो उनको जो मठ का प्रमाण पत्र। पॉइंट ग रहता है तहसील कल्याण अधिकारी समस्त प्राप्त जो प्रार्थना पत्रों का विवरण करेगा और तिथि और क्रमानुसार उनको दर्ज करेगा, जिसमें छंटनी के बाद पात्र महिलाओं के प्रार्थना पत्रों को वह अपने कार्यालय में श्रेणी वाइज निर्धारित करके एक रजिस्टर में उनकी पूरी की पूरी विवरण देगा और तिथि के अनुसार दर्ज करेगा। प्रार्थना पत्र के ऊपर दाईं ओर और रजिस्टर का क्रमांक, प्राप्ति और तिथि का अंकित करके प्रस्ताव को पूर्ण मामलों सहित सक्षम अधिकारी को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत और अपनी सिफारिशों के सहित प्रस्तुत करेगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप जैसे ही अप्लाई करते हैं उस क्रमांक के अनुसार आपका एप्लीकेशन फॉर्म जमा होगा और उसके क्रमांक के आधार पर ही आपको जो राशि मिली। तो ये है कि अगर आप जल्दी आवेदन करेंगे जल्दी पैसा मिलेगा, लेट करेंगे तो लेट आपको पैसा दिया जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट रहता है तहसील कल्याण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आवेदन नियमानुसार सभी औपचारिकता सहित पूर्ण है। अधूरे अपात्र श्रेणी के लिए जो है 15 दिन का समय देगा और उसका फॉर्म जो वापस भेजा जाएगा और उसको करेक्शन किया जाएगा। अगर वो फिर भी गलत करता है तो उसका फॉर्म को रिजेक्ट किया जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट रहता है तहसील कल्याण अधिकारी के द्वारा लाभार्थियों की सूची पंचायत और शहरी स्थानीय में और साथ में बाल विकास परियोजना अधिकारी के माध्यम से प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को देगी और रिकॉर्ड के अनुसार उनको प्रदान किया जाएगा और वो रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। लाभार्थी की मृत्यु अपात्रता की सूचना भी संबंधित ग्राम पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय जो कैंडिडेट उनके द्वारा 15 दिन के भीतर तहसील कल्याण अधिकारी को भी दी जाएगी। इसके बाद रहता है सुख सम्मान निधि बंद करने की प्रक्रिया, जिसमें मृत अपात्र लाभार्थी की अधिकृत सूचना मिलने के बाद उसकी जो ये प्रक्रिया बंद हो जाएगी। उसके बाद किसी भी लाभार्थी के विरुद्ध अगर अपात्र होने की शिकायत प्राप्ति होती है तो 1 माह के भीतर जिला कल्याण अधिकारी और तहसील कल्याण अधिकारी छानबीन करने के उपरांत तत्काल प्रभाव में लाएगा। कल्याण अधिकारी और तहसील कल्याण अधिकारी के द्वारा ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उसको दिया जाएगा राशि की नहीं दिया जाएगा। उसके बाद रहता है 12 पे निरीक्षण। स्वीकृत सुख सम्मान निधि धारकों को समय समय पर जिला कल्याण अधिकारी तथा तहसील कल्याण अधिकारी के द्वारा उनके आवास में दौरा करके उस योजना के पात्र शर्तों की जांच करेगा और सुख सम्मान निधि के धारकों की पात्रता को भी सुनिश्चित करेगा। कुल लाभार्थियों के क्रमशः 10% तथा 25% का निरीक्षण प्रत्येक वर्ष करेंगे। तो यही प्रक्रिया रहती है इस योजना का लाभ उठाने के लिए। शर्तें और जो इसके नियम हैं, साथ में कैसे अप्लाई करेंगे, पूरा का पूरा विवरण आज आपको इस वीडियो में दिया गया है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें सारा आपको जो रूल रेगुलेशन के साथ और अप्लाई करने, अगर आपका फॉर्म गलत होता है, अगर उसको वापस भेजा जाता है तो उसकी करेक्शन के लिए कितना समय मिलेगा, तो आपको इसमें पूरी जानकारी दी गई है।
और 1500 रुपये का मिलने वाला फॉर्म, इसको आप ध्यानपूर्वक भरें जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसको आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और ये रहता है ससुर को पेंशन तो बहू को 1500 रुपये नहीं दिया जाएगा। एक ही परिवार के सदस्य हैं तो अगर ससुर को पेंशन मिलती है तो बहू को 1500 रुपये नहीं मिलेगा। तो ये स्थिति तभी आती है अगर आपके पास अनएम्प्लॉयज़ का सर्टिफिकेट नहीं होगा। अगर आंगनबाड़ी या सेक्रेटरी ये रिपोर्ट देता है कि इसके परिवार में किसी को पेंशन लगी है, तब आप अपात्र हो जाएंगे, आपको 1500 रुपया नहीं मिलेगा। तो सुनिश्चित कर लें अगर आपके परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी सेवा नहीं ले रहा है तभी आप इसके लिए अप्लाई करें। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि अप्लाई करने के बाद आपका घर की और जांच की जाएगी, सदस्यों की जांच की जाएगी, उसके बाद ही आपको 1500 रुपया दिया जाएगा।